दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसी के साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स का पार्टी फेरबदल भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और लीडर्स ने दिल्ली बीजेपी में हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के इस त्रिकोणीय मुकाबले में के बारे में हमारी संवाददाता आरती राय ने बात की कृष्णनगर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ। आम आदमी पार्टी के लोग अपना दम घुटता हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने नौकरियां छोड़ी, काम धंधे छोड़े। अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर आज जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आज अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो उनको लगता है कि वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसके कारण से इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ज्वाइन किया है। लगातार हमारे साथ बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। शीश महल इन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के भ्रष्टाचार का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन गया है। उस शीश महल के अंदर 52 करोड़ रुपए, जिसमें से 33 करोड़ 2022 तक सीएजी ने घोषित किया है कि बिना टेंडर के खर्च हुए हैं। बहुत जगह पे तो पीडब्ल्यूडी कह रही है कि ये आइटम तो हमारे खर्चे में थी ही नहीं। सोने का पतरा लगा हुआ कमोड और वॉश बेसिन तो उनकी लिस्ट में ही नहीं था। और मैंने तो आज तक कहीं भी सुना भी नहीं कि टॉयलेट सोने का पतरा। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है दिल्ली में, फरवरी 5 को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अनिल गोयल कृष्णानगर से प्रत्याशी भाजपा के हैं। सर, चुनाव का घोषणा हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या मुद्दे हैं बीजेपी के? आपने कृष्णानगर से क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? देखिए, कृष्णानगर में मुद्दा है, एक तरफ है झूठ, एक तरफ है सच, एक तरफ है सुशासन, एक तरफ है कुशासन, एक तरफ है भ्रष्टाचार, एक तरफ है साफ सुथरी राजनीति, एक तरफ है भाई भतीजावाद, परिवारवाद, एक तरफ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से द्वारा चुनाव में जैसे कैंडिडेट हो। और तीसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट है निकम्मापन, जो कोई काम ही नहीं हुआ पिछले 10 वर्षों में। 125 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांग रही जनता वहाँ से, आम पार्टी के विधायक से जो थे। ना सड़कें ठीक है, ना तो दूसरी सड़कें हैं, पानी आता नहीं, 1 घंटे गंदा आता है, वो भी सब लोग खरीद के पीने के लिए मजबूर है, फ्री तो छोड़ दीजिए। वहाँ सोचिए कि बिजली पे अनाप शनाप बिजली के चार्जेस आ रहे हैं, तो सीवर की व्यवस्था सबसे बढ़िया व्यवस्था, जल भराव की समस्या है, तो ये कौन दूर करेगा? ये हम लोग भाजपा के लोग दूर करने आए हैं। हम लोग एक विकसित कृष्णानगर का सपना लेकर आए हैं। हम लोग आए एक सुशासन का सपना, भ्रष्टाचार रहित सपना कृष्णानगर का आए हैं। हम लोग में से एक सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल अस्पताल, हम लोगों के लिए सीवर और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी 24 घंटे साफ एक्चुअली मिले। और वो जो सब्सिडीज जो चल रही हैं वो ऐसे चलती रहेंगी। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा वो 2 दिन पहले रैली में। लेकिन मुकाबला सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टक्कर का है, क्योंकि त्रिकोणीय इस बार मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी सारे मैदान में उतार दिया और इस बार कांग्रेस ने 25 लाख की बीमा योजना का भी ऐलान किया है दिल्ली के लोगों के लिए। तो क्या लग रहा है भाजपा इस टक्कर को? भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और ये आम पार्टी वाले और कांग्रेस वाले अपनी आपसी वोट के लिए लड़ रहे हैं। 25 लाख के बीमा की बात करिए, वो पहले वो वहाँ पर तो दे दें महिलाओं को पैसा, हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पा रहे, और ऐसी आम पार्टी वाले हैं वो कहाँ दे पा रहे हैं पंजाब में महिलाओं को। तो ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनावी वादे हैं जो ये चुनाव के बाद भूल जाएंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी ने घोषित किया, संजीवनी योजना घोषित की है, तो इस पर क्या दिल्ली के लोगों का जीत? लोगों ने विश्वास नहीं रहा आम पार्टी। देखिए, आप सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो काम आप विश्वास इस पर होता है कि आपने पहले जो वादे किए पूरे किए क्या? नहीं, कोई नहीं किया। यमुना में गोते लगा दूंगा, यमुना को मैला होने से बचा दूंगा, और कहा साहब बंगला नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो लोगों को कहा 1000 रुपये दूंगा, लोकसभा में नहीं दिया, पंजाब में नहीं दिया। संजीवनी योजना थी, तो इतने दिनों से 10 साल से सरकार ने क्या किया? इस चुनावी जुमले ये पूरे नहीं कर पाएंगे, ना पूरे कर सकते हैं। लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। 10 साल बाद क्या लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? दिल्ली तो जनता बदलाव चाह रही है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जनता से जाकर पूछिए, दिल्ली की जनता, आप दिल्ली का भला चाहती है। दिल्ली की जनता इसको पेरिस लंदन नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी करेगी।
बात करने के लिए। आपने सुना भाजपा प्रत्याशी कृष्णनगर से। कैमरा पर्सन राधे के साथ आरती राय, A1 टीवी दिल्ली।